एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल FM कनेक्ट 24। आज मैं आप लोगों के साथ स्विच वर्ड्स और चक्रास के बारे में बोलूँगी। आज हम लोग जानेंगे कि चक्रास क्या होता है और अगर हमारी लाइफ में अगर चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं तो उसको बैलेंस हम लोग स्विच वर्ड्स के ज़रिए कैसे करेंगे। चक्रास क्या होते हैं? गाड़ी के पहिए होते हैं ना, गाड़ी के व्हील्स होते हैं। अगर गाड़ी के व्हील्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो गाड़ी चलेगी नहीं, है ना। चक्रास भी हमारे सोल के व्हील्स होते हैं। अगर व्हील्स में कोई ख़राबी आ जाए या इम्बैलेंस हो जाए तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ में भी इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी जो सोल में 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्रास। तो वो सातों चक्रा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बैलेंस नहीं है तो लाइफ में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चक्रास को बहुत तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। रेकी दे के बैलेंस कर सकते हैं या बहुत सारे मंत्रा है उसे चैंट करके बैलेंस कर सकते हैं। बट आज हम लोग स्विच वर्ड्स के ज़रिए चक्रास को कैसे बैलेंस करेंगे उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले ये जान ले कि हमारे पास 7 चक्रास होते हैं, ठीक है। सबसे पहले है रूट चक्रा। तो आज हम लोग रूट चक्रा के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। रूट चक्रा बिल्कुल बेस ऑफ द स्पाइन में, बिल्कुल पीछे बेस ऑफ द स्पाइन में या इन बिटवीन पेल्विक रीजन बेस चक्रा का लोकेशन है। तो उसमें अगर कोई इम्बैलेंस होता है तो लाइफ में हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या हेल्थ में लेग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशंस, फिर ब्लैडर यानी कि इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। और मेंटली अभी कभी कभी हम लोग इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस ये सब फील कर सकते हैं, ओके। उसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं और स्विच वर्ड्स या स्विच फ्रेजेस से। नेक्स्ट टॉपिक है स्विच वर्ड्स क्या होते हैं। मैंने आप लोगों से शेयर किया था एक स्विच फ्रेज, स्विच वर्ड जो कि गोल्डन सनराइज है ना। तो स्विच वर्ड्स को बिल्कुल ईजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग एक रूम में हैं और वो रूम बिल्कुल अंधेरा है तो उस रूम को मैं उजाला में कैसे कन्वर्ट करूँगी। ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उस रूम को उजाला में कन्वर्ट करने के लिए मैं स्विच के तरफ आगे बढ़ूँगी और मैं स्विच को ऑन करूँगी। स्विच को ऑन करते ही मेरा रूम बिल्कुल अंधेरा से उजाला में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही स्विच वर्ड्स भी काम करते हैं। स्विच वर्ड्स बहुत ही पावरफुल वर्ड्स होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं, बहुत कनेक्टेड रहते हैं। एज फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये मान लीजिए कि कोई एक इंसान बहुत ही सैड है, ठीक है। अगर उसके सामने कोई हैप्पीनेस 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 चांट करना शुरू कर दे या वो इंसान ही हैप्पीनेस 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 चांट करना शुरू कर दे तो एक टाइम के बाद उसका जो नेगेटिव स्टेट था वो पॉजिटिव स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ओके। स्विच वर्ड ऐसे ही काम करते हैं। कोई वर्ड्स होते हैं या वन वर्ड हो सकता है स्विच वर्ड या कुछ वर्ड्स मिला के एक फ्रेज हो सकता है स्विच वर्ड, जिसे हम चांट करने से हमारी जो स्टेट ऑफ बीइंग है, नेगेटिव स्टेट ऑफ बीइंग है, उसको हम पॉजिटिव स्टेट ऑफ बीइंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम चक्रास अगर हमारे बैलेंस नहीं होते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग स्विच फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। पहला चक्रा है रूट चक्रा, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो बेस ऑफ द स्पाइन में उसका लोकेशन है। तो रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए हम कौन सा स्विच फ्रेज यूज़ करेंगे। स्विच फ्रेज है प्योर डिवाइन ऑर्डर काउंट। रिपीट कर रही हूँ, प्योर डिवाइन ऑर्डर काउंट। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है, ये कैसे लिखते हैं इसको। तो प्योर डिवाइन ऑर्डर काउंट, इसको आप चैंट कर सकते हैं। कितनी बार चैंट करेंगे, जितना चाहे आप चैंट कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है।
और मिनिमम आप लोगों को 28 टाइम्स तो चैंट करना ही करना है। ठीक है, ये हुआ। पहला आप चैंट कर सकते हैं, सेकंड आप इसे सुन सकते हैं। आप मेडिटेशन करते हुए इस फ्रेज को सुन सकते हैं। आप लोग कहाँ से सुनेंगे? यूट्यूब में शायद वीडियोस बहुत सारे होंगे इसके, आप इसको सुन सकते हैं। या थर्ड आप कर सकते हैं वाटर को अफर्म करके, यानी कि ये फ्रेज को आप 28 टाइम्स बोलेंगे और फिर इस वाटर को आप पी जाएंगे, ऐसे कर सकते हैं। या आप जर्नलिंग कर सकते हैं, यानी कि प्योर डिवाइन ऑर्डर काउंट को आप 21 टाइम्स या 28 टाइम्स या और जितना चाहे आप लिख सकते हैं। मिनिमम बता रही हूँ मैं, 21 और 28 टाइम्स आप लिखेंगे। जर्नलिंग आप नोटबुक में लिखेंगे। कौन से कलर के पेन से लिखेंगे? रेड कलर के पेन से। क्यों? क्योंकि हमारा जो रूट चक्रा है वो रेड कलर का होता है। यानी कि आप लोग अगर रूट चक्रा कभी किसी का इम्बैलेंस रहा तो अगर हम लोग रेड कलर पहनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा रूट चक्रा बैलेंस होता है। ठीक है, सो रेड कलर आप जितना पहनेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। और अगर आप इस स्विच फ्रेज को लिखना चाहते हैं तो आप रेड कलर के पेन से लिखेंगे। ओके, सो ये है स्विच फ्रेज रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए। बाकी के चक्रास को बैलेंस करने के लिए कौन से स्विच फ्रेज हम लोग यूज़ करेंगे उसको मैं अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और आप सब लोगों का प्यार दीजिए इस चैनल को। ठीक है, सो सब लोग बहुत अच्छे से रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। थैंक यू।